इंडी अलायंस के नेताओं का मानसिकता पता ना क्या है कि विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। यहाँ पर रामलला का भी विरोध कर दिए। न्योता मिलने के बावजूद राम जी के प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी को वहां पे जाने से मना कर दिए। रामलला का विरोध करके क्या कर लोगे भाई? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि जिसने विरोध किया रामलला का उनका अंत होना तय हुआ है। पन्ना पलट के देख लीजिए इतिहास का। रावण जो विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान पंडित, ना वैसा कोई हुआ ना होगा कभी भविष्य में। उसने राम जी का विरोध किया था, अंत हो गया। पता है? तो उस वक्त का रावण जब जीत नहीं पाया श्री रामचंद्र से, तो इस वक्त के रावण इंडी अलायंस वाले क्या जीत पाएंगे? इनका भी अंत होना तय है और 24 के चुनाव में पता चल ही जाएगा कि इन लोगों का अंत कैसे होता है। बताएंगे आपको हम कि बाबरी मस्जिद का अंत हुआ तो लोग क्या कर रहे थे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। जितने हैं ना जो कि राम मंदिर के उद्घाटन में आने से मना कर रहे हैं, ये सब बाबर के औलादे हैं, बाबर के प्रजाति हैं, बाबर के रख रखाव करने वाले, यानी बाबर को मानने वाले हैं। इसीलिए रामलला से इनको दुश्मनी है। ये नहीं चाहते थे कि अयोध्या जी में राम मंदिर बने, लेकिन विरोध कर कर के हार गए भाई। जो सही था वही ना सही होगा। अगर वहां पे बाबरी मस्जिद था तो आपने कागज क्यों नहीं पेश किया? उनका साक्ष्य क्यों नहीं पेश किया? जबरदस्ती तो कोई नहीं लिया है भाई। कोर्ट का फैसला हुआ है, कोर्ट में जो साक्ष्य गया है उसके अनुसार फैसला हुआ है। सदियों से राम मंदिर था वहां पे और सदियों रहेगा, इसका अंत कभी नहीं हो सकता है। बात यह है कि उस वक्त हिंदू जागरूक नहीं थे, तो मुगल शासक आए और वहां पे जबरन बाबर आ करके जबरन वहां पे मस्जिद बना दिया, राम मंदिर को तोड़ करके। और इतिहास पलट के देख लीजिए, 1000 पंडितों को दफन कर दिया गया है, उनका सर कलम करके वहां पे गाड़ करके बाबरी मस्जिद खड़ा किया गया था, और तब जाके वहां पर बाबरी मस्जिद बना था। क्या हुआ? अभी हिंदू जागरूक हुए। जहां पर राम मंदिर था वहां पर राम मंदिर बन रहा है भाई। फिर आप लोगों का जन्म क्या बात की है? अगर वहीं पे मस्जिद बनता तो जितने सारे नेता चिल्ला रहे ना, गला फाड़ करके जो बाबर के औलाद चिल्ला रहे ना, ये नहीं चिल्लाते। इनको तो वोट से मतलब है। अपने वोट के लिए अपने घर के लोगों को भी बेच सकते हैं ये लोग। इनकी प्रकृति यही है, इनका खून यही है। अपने आप को जिताने के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, कुर्सी में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी क्या बन रहे हैं? सन्यासी बन रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उनका सोच गलत है। प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है राहुल गांधी, क्योंकि उनका जो है ना खून बाबर का खून है। तभी तो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, उनका न्योता ठुकरा दिया। रामलला सबके हैं, आपके हमारे नहीं, पूरे भारतवासियों का रामलला है। पूरे विश्व में राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसलिए खुशी मनाया जा रहा है। लेकिन भारत में जो भारत के ही हैं इंडी अलायंस वाले, वे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का। और वही अगर वहां पर मस्जिद बना होता तो सारे के सारे लोग विरोध नहीं करते। इनकी औकात नहीं है विरोध करने की। जैसे रामलला का विरोध करते हो ना, रामलला के बारे में बोलते हो, सनातन धर्म के बारे में गंदी गंदी बातें करते हो, ऐसा किसी कभी कभी इस्लाम धर्म के बारे में बोल के दिखा दो भाई, देखे तुम्हारे पिछवाड़े में कितना दम है। लेकिन नहीं बोलोगे, डर है, और डर डर के ही रहोगे भाई। तुम्हारी प्रकृति ही डरने की है। एक बात जान लो, युवा पीढ़ी हौसला बुलंद कर चुकी है और डरेगी नहीं। और तुम जैसों की औकात दिखाएगी वो 24 के चुनाव में पता चल जाएगा कि तुम रामलला का विरोध करके क्या कर रहे हो। रामलला का विरोध करके ना कोई जीता है ना कोई जीतेगा। पहले भी कोई नहीं जीत पाया था, अब भी कोई नहीं जीत पाएगा। रामलला का विरोध करने वाला का विरोध पूरे भारत में होगा, पूरा विश्व में होगा। एक बात जान लीजिए, आज से 10 साल बाद पूरा विश्व सनातनमय होगा। विश्व गुरु बन रहा है भारत, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और मोदी जी को पूरा सपोर्ट मिलेगा भारतवासियों का, क्योंकि मोदी जी एक धर्म को लेकर के नहीं चलते हैं। गौर से देखिए, मस्जिद में चढ़ाने के लिए चादर भी दिए हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में भी जा रहे हैं। यानी सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, यानी बीजेपी सबके साथ सबकी विकास की बात करती है, इस पे खड़े उतर रही है। तभी तो मुसलमान लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं भाई। देखिए, एक तरफ देखिए, मुंबई से एक मुसलमान औरत राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या पैदल चल दी है, जवान पे राम का नाम लेते हुए। और दूसरी तरफ जो सनातनी हैं, अपने आप को सनातनी बताते हैं, वो खुद विरोध कर रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी हैं।
अपने आप को सनातनी बताता है कि मैं भी सनातन धर्म का हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया कि ना ही ये तो हिंदू है ना ही मुसलमान है, ना ही हिंदू और ना ही मुसलमान, ये दोनों को लड़ाने वाला वंशज है राहुल गांधी का। हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने वाली वंशज है राहुल गांधी का, और वही कार्य कर रहे हैं। इनके पूर्वज राज किए थे, ये भी राज करना चाहते हैं। ये भी बाबर के साथ साथ में अंग्रेजों का औलाद है। ये लोग चाहते हैं कि अपना प्रभुत्व कायम रखे भारत में, लेकिन यहाँ पे भारतवासियों को समझना होगा कि इनके साथ में क्या किया जा रहा है। इनको छलने का कार्य किया जा रहा है, शुरू से ही छलने का ही कार्य किया है इनकी प्रजाति। राहुल गांधी का यहाँ का नागरिकता नहीं है, विदेश का है, पत्नी विदेश की है। खुद सोनिया गांधी जो माँ है वो विदेशी है। अब सोचिए, जो विदेश के वो कहाँ से चाहेंगे कि भारत डेवलप करे, भारत का नाम पूरे विश्व में हो। ये भारत को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, वही कार्य कर रहे हैं राहुल गांधी और इनके साथ साथ मिलकर के इंडिया अलायंस के कुछ नेता, जो कि उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वही गलतियां कर रहे हैं बार बार। इसका परिणाम मिलेगा, अंत होके रहेगा। देखिए 24 के चुनाव से पूर्व ही इंडिया अलायंस ध्वस्त हो जाएगी, मलिया मिट हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं भेटेगा इंडिया अलायंस से। यही हालात अगर रहा तो रामलला का विरोध यानी पूरे भारत का विरोध, राष्ट्रवादी भारतीयों का विरोध, यानी जो राष्ट्र का विरोध करेगा और रामलला का विरोध करेगा, जो रामलला का विरोध करेगा और राष्ट्र का विरोध करेगा, और राष्ट्र का विरोध करके कोई भी पार्टी फल फूल नहीं सकती है, उनका बर्बाद होना तय है।